हेलो बच्चों। तो आज हम गणित का जो पाठ शुरू करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है बीजीय अभिव्यक्ति। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक अभिव्यक्ति क्या है, एक अभिव्यक्ति किन चीजों से बनी होती है और जो बाकी चीजें इससे जुड़ी हैं उसके बारे में जानेंगे। और हम जानेंगे कारक और गुणांक के बारे में विस्तार से, और कारक और गुणांक अभिव्यक्ति में किस प्रकार सहायता करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अभिव्यक्ति के बारे में। तो आसान शब्दों में समझा जाए तो अभिव्यक्ति का मतलब है व्यक्त करना अपने विचारों को। तो मान लेते हैं कि किसी मनुष्य को बहुत गुस्सा आ रहा है, तो वह खुद को व्यक्त कर सकता है भिन्न भिन्न प्रकारों से, जैसे कि वह खाना छोड़ सकता है, या वह मुंह से खुद बोल के बता सकता है कि वह गुस्सा है, या फिर वह कुछ ऐसे हाव भाव प्रकट कर सकता है जिससे कि आपको पता चले कि वह गुस्सा है। अब गणित में समझा जाए तो अभिव्यक्ति को हम कहते हैं इंग्लिश में एक्सप्रेशन। तो हम गणित में विचारों को व्यक्त कर सकते हैं संख्या के रूप में। तो यही होता है गणितीय प्रतिनिधित्व, जिसमें चर और मूल्य हमारी सहायता करते हैं। तो अब हम इसको समझते हैं एक उदाहरण के साथ। तो मान लेते हैं कि दो दोस्त हैं, राम और श्याम, और राम के पास 2 पेंसिल हैं और श्याम के पास 3 पेंसिल हैं। तो हम इसको गणित के रूप में लिख सकते हैं 2 + 3। यह एक अभिव्यक्ति है। तो अब हमने जान लिया है कि एक अभिव्यक्ति के रूप में हम किस प्रकार लिख सकते हैं चीजों को। अब हम इसको और किस प्रकार से लिख सकते हैं। 2 + 3 = 5। क्योंकि अगर समझा जाए तो कुल मिलाकर हमारे पास 5 पेंसिल हुई ना, किंतु यह एक अभिव्यक्ति नहीं है, यह एक समीकरण है। तो यह चीज हमको मद्देनजर रखनी है कि जब भी हम आगे किसी अभिव्यक्ति को पढ़ें तो उसमें यह बराबर का निशान ना हो, क्योंकि यह एक अभिव्यक्ति को समीकरण में तब्दील कर देता है। अब आगे हम पढ़ेंगे अभिव्यक्ति के 2 विशेष रूप, एक बीजीय अभिव्यक्ति और संख्यात्मक अभिव्यक्ति। तो इसमें भी हम उदाहरण लेते हैं कुछ अभिव्यक्तियों का। जैसे सबसे पहले यह एक अभिव्यक्ति है जिसमें हम नजर डालें तो हम यह जानेंगे कि इसमें सिर्फ संख्याओं का प्रयोग किया गया है। इसी वजह से यह संख्यात्मक अभिव्यक्ति है, क्योंकि इस अभिव्यक्ति में सिर्फ संख्याओं का प्रयोग किया गया है, जैसे 4, 3, 1/9 और 2। इसलिए यह संख्यात्मक अभिव्यक्ति है। तो अब हमारे सामने है एक दूसरी अभिव्यक्ति। अगर हम देखें तो इन दोनों अभिव्यक्तियों में कुछ अलग बात है। तो यह जो दूसरी अभिव्यक्ति है, इसमें संख्या के साथ चर का भी उपयोग किया गया है। वह चर जो हमने इससे पहली वाली स्लाइड में पढ़ा था। किंतु हमें यह नहीं पता कि चर होता क्या है। तो चर होता है यह x, जो कि संख्या के साथ लगा हुआ होता है। तो इस अभिव्यक्ति में x 2 बार आ रहा है, एक बार 3 के साथ और एक के बार √3 के साथ। तो यह अभिव्यक्ति है बीजीय अभिव्यक्ति, जिसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अभिव्यक्ति के मुख्य भाग से। तो अभिव्यक्ति का जो सबसे छोटा, या फिर कह सकते हैं जो इसका जो सबसे विशेष भाग है, वह होता है शब्द, जिसको इंग्लिश में टर्म भी कहा जाता है।
जैसे मान लेते हैं यह एक अभिव्यक्ति है हमारे पास, तो इसमें हम देखें तो इसके भाग क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला भाग होगा 3x² और दूसरा भाग होगा √3x और तीसरा और आखिरी भाग है 8। तो यह 3 जो भाग हैं इनको कहा जाता है शब्द, और इन्हीं शब्दों को जोड़कर इन पर अलग अलग गणित के ऑपरेशंस यूज करने के बाद इनसे मिलकर बनती है एक अभिव्यक्ति। तो अब हम पढ़ेंगे कारक और गुणांक के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक कारक क्या होता है। तो कारक की परिभाषा है एक शब्द का उपभाग, और इसी को ही कारक कहा जाता है। तो हम जान चुके हैं कि एक शब्द क्या होता है। तो हमारे सामने एक बीजीय अभिव्यक्ति है 2x²। अगर हम इसमें शब्द ढूंढें तो यह खुद एक शब्द है, क्योंकि यह उसके सबसे आसान रूप में लिखा गया है। अब हम आगे जानते हैं कि इसके क्या उपभाग हो सकते हैं। इंग्लिश में उपभाग को फैक्टर भी कहा जाता है। तो 2x² के उपभाग हैं 2x, और क्योंकि इसमें x² का इस्तेमाल किया गया है इसलिए इसमें एक और x आएगा। यह जो 3 उपभाग हमारे सामने हैं इन्हें कारक कहते हैं। तो अब हम जानेंगे कि गुणांक की परिभाषा क्या है। गुणांक एक शब्द का संख्यात्मक मूल्य है जिसमें चर होते हैं। हम चर के बारे में जान चुके हैं, हम शब्द के बारे में जान चुके हैं, और संख्या के बारे में हम जानते ही हैं। तो आइए देखते हैं एक बीजीय अभिव्यक्ति में हम किस प्रकार गुणांक को ढूंढ सकते हैं। तो जैसे यह एक बीजीय अभिव्यक्ति है जो हमें दी हुई है 2x³ - 6x = 3। तो इस बीजीय अभिव्यक्ति में 3 शब्द हैं 2x³, 6x और 3, और इसमें चर हैं x और x³। तो परिभाषा के हिसाब से हमें इस बीजीय अभिव्यक्ति के जो शब्द हैं उसमें वह शब्द ढूंढना है जिसमें चर है। तो 2x³ और 6x वह 2 शब्द हैं जिनमें चर का प्रयोग किया गया है। तो पहले शब्द का संख्यात्मक मूल्य है 2 और दूसरे शब्द का संख्यात्मक मूल्य है 6। तो हमारे पास ये 2 संख्यात्मक मूल्य आ चुके हैं और यही गुणांक कहलाते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि एक अभिव्यक्ति क्या है। हमने उसे आसान शब्दों में जाना और उसे गणित में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है वह भी जाना, और हमने जाना कि कारक और गुणांक क्या होते हैं और यह किस प्रकार अभिव्यक्ति के वह छोटे भाग होते हैं जिनसे कि हम अभिव्यक्ति को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अभिव्यक्ति के उपयोग के बारे में, कि हम अभिव्यक्ति को किस प्रकार से अलग अलग गणित के प्रश्नों में उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।